नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है होली का उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज आशा जी अपनी सहेली रेखा जी के यहाँ पूजा में गई थीं। वहाँ से आते ही उन्होंने अपनी बहू निशा से कहा, क्या बात है बहू, अभी तक तेरे मायके से होली का उपहार नहीं आया? मेरे सभी सहेलियों के बहुओं के यहाँ से 2 दिन पहले ही होली का उपहार आ गया। तेरे माता पिता हर त्योहार में उपहार न भेजकर समाज में मेरी नाक कटवा देते हैं। पिछले साल तो तुम अपने मायके में थी, तो मैंने जैसे तैसे करके अपने सहेलियों के बीच अपनी इज्जत बचा ली, परंतु इस साल मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी जब वह मुझसे पूछेंगी कि क्या तुम्हारी बहू के यहाँ से होली का उपहार नहीं आया? तो कम से कम इस बार तो तुम्हारे मायके वालों को होली का उपहार भेज देनी चाहिए ना। अपनी बेटी को होली का उपहार देना उनका फर्ज बनता है और यह हमारे घर की रिवाज भी है। बहू बेटी को होली का उपहार देने की। अपनी सास की बात सुनकर निशा बोली, माँ जी, सब लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर त्योहार को लेन देन का त्योहार बनाकर रख दिया है। माँ जी, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब तक बहू के घर से होली का उपहार नहीं आएगा तब तक होली नहीं मनाई जाएगी? बहू के इतना कहते ही आशा जी गुस्से से बौखला उठी और निशा को डांटते हुए बोली, हर बात पर तुम ज़्यादा ज्ञान मत दिया करो। तुम्हारे कहने से हमारे घर की रीति रिवाज नहीं बदलेगी। जितना बोला जाए उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तो पहले ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी है, तुम्हारे ब्याह में दहेज न देकर, और तुम हो कि मुझे ही ज्ञान दे रही हो। अपनी सास की बात सुनकर निशा चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, क्योंकि निशा को पहले से पता था कि उसकी सास को उसके किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह तो सिर्फ हुक्म चलाना जानती हैं, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। निशा की माँ ने कुछ दिन पहले ही फ़ोन करके उससे कह दिया था कि बेटा, इस बार हम तुम्हें होली का उपहार नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे भाई भाभी से कहकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुनेंगे। दरअसल निशा के बड़े भाई भाभी उसके शादी के पहले से ही अलग रहते थे। जब उन्हें अपने माँ बाप से ही मतलब नहीं था तो फिर वह बहन से क्या मतलब रखते। निशा के मम्मी पापा अपने बचत के पैसे तथा बैंक से लोन लेकर निशा की शादी कर दी। निशा के मायके की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, इसलिए वह अपनी सासू माँ की हर बात, हर ताने खुद ही सह लेती थी, परंतु अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहती थी। निशा कमरे में बैठकर मन ही मन सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि समाज बदल गया है, लेकिन आज भी लड़के वाले त्योहार और रीति रिवाज के नाम पर लड़की के मायके वालों से उपहार लेने में पीछे नहीं रहते हैं। बदलते वक्त के साथ भी इस रस्म में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग बहू को दहेज देने की मशीन समझते हैं। शाम को जब निशा का पति निखिल ऑफिस से घर आया तो निशा चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। निशा को यूँ चुपचाप देखकर निखिल सोचने लगा कि हमेशा बोलते रहने वाली निशा आज इतना चुप क्यों है। उसने निशा से पूछा, क्या बात है निशा, आज तुम इतना उदास क्यों हो? निशा ने भारी मन से कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी और पापा की तबीयत भी खराब है, इसलिए मन थोड़ा उदास हो गया था। यह कहते हुए उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
तभी निखिल ने निशा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अपने दर्द को क्यों छुपाने की कोशिश कर रही हो निशा? सच बताओ ना, आखिर क्या बात है? तुम्हारा जीवन साथी होने के नाते इतना जानने का तो मेरा हक है ना कि आखिर कौन सी बात है जो मेरी पत्नी को इतना परेशान कर रहा है, जिससे मेरी पत्नी आज इतना उदास है। पति के इतना कहते ही निशा फूट पड़ी और उसने निखिल को दिन में हुई सारी बातें बता दी। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो यह बात है। उसने निशा को समझाते हुए कहा, देखो निशा, तुम मम्मी की बातों को दिल से मत लगाना। परिवार में कुछ बातों को अनदेखा करना पड़ता है। तुम भी ऐसी बातों को अनदेखा करके हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अपने पति की बात सुनकर निशा काफ़ी भावुक हो गई और बोली, कोई कैसे खुश रह सकता है निखिल, जब कोई किसी को दिन भर ताने मारते रहेगा? तो मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हर बार हर बात को अनदेखा कर सकूं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, बुरा लगता है। अगले दिन निखिल ने ऑफिस से आते ही अपनी माँ से कहा, यह लो माँ, 15,000 रुपये निशा के पापा ने होली का उपहार खरीदने के लिए मेरे खाते में भेजा है, क्योंकि वह इस बार हमारे घर नहीं आ पाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह यही बताने के लिए आपको फ़ोन लगा रहे थे, परंतु आपका फ़ोन नहीं लगने के कारण वह मेरे पास फ़ोन करके बोल दिए। अपने बेटे की बात सुनकर आशा जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ पाएंगे तो, लेकिन पैसे डालकर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। कम से कम समाज में हमारी इज्जत तो बच गई। अब मैं भी अपनी सहेलियों से शान से कहूँगी कि मेरी भी बहू के यहाँ से होली का उपहार आया है। अब मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और बहू भी अपने पसंद का सामान खरीद लेगी। निखिल माँ के पास से उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे निशा भी कमरे में पहुँच गई। उसने निखिल से कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें माँ जी से झूठ बोलने की? निखिल ने कहा, कैसा झूठ? मैंने कब झूठ बोला? निशा बोली, वही जो तुमने अभी अभी माँ जी से कहा कि पापा ने तुम्हारे खाते में पैसे भेजे हैं। आखिर कब तक इस तरह झूठ बोलोगे तुम? कभी न कभी तो सच सामने आ ही जाएगा, और जब सच सामने आएगा तो क्या होगा, यह कभी सोचा है तुमने? तब निखिल ने निशा को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, देखो निशा, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह उदास भी तो नहीं देख सकता हूँ, और माँ को अभी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वह हमारी बात नहीं समझेंगी। परंतु तुम चिंता मत करो, वक्त आने पर मैं खुद माँ को सारा सच बता दूंगा। अभी मुझे जो ठीक लगा वह मैंने किया, और हाँ, अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए अगर मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे झूठ बोलना पड़े तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही निखिल की नज़र अचानक दरवाजे की तरफ गई तो देखा सामने उसकी माँ आशा जी खड़ी थी। वह माँ को देखकर सहम गया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में डरते हुए कहा, माँ आप यहाँ? क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़ी हैं आप? अंदर आइए ना कमरे में। अंदर आते हुए आशा जी ने निशा को गले से लगाते हुए कहा, होली मुबारक हो बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आखिर कब तक हम यह झूठ का दिखावा करते रहेंगे? त्योहार पर उपहार लेने देने की प्रथा को बंद करके हमें उसे प्यार और खुशियों के साथ मनाने की शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी ही होगी। तो क्यों न हम अपने घर से ही शुरुआत करें। अब मैं तुम्हें किसी भी त्योहार पर मायके के उपहार को लेकर ताने नहीं दूंगी, यह मेरा वादा है तुमसे। फिर उन्होंने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, और तुम इतना बड़ा कब से हो गया कि अपनी माँ से ही झूठ बोलने लगा? पर तुम भूल गया कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तुमने मुझे 15 नहीं बल्कि 20,000 रुपया दिया है, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें वह पैसे वापस नहीं लौटाऊंगी, क्योंकि यह तुम्हारे झूठ बोलने की सज़ा है। उस पैसे से हम दोनों सास बहू मिलकर होली की खरीदारी करेंगे। उनके इतना कहते ही कमरे में ठहाके की आवाज़ गूंजने लगी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों,
कोई भी तीज त्योहार अपने परिवार के साथ प्यार से तथा खुशी से मनाने के लिए होता है, न कि उपहार के लेन देन के लिए। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।